ओम शांति। 10 दिसंबर 2020 की साकार मुरली के मुख्य पॉइंट्स। अभी संगम युग पर ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा से हमें अविनाशी ज्ञान रत्न प्राप्त होते हैं, जो पूरे आधा कल्प चलते हैं। बाबा द्वारा प्राप्त इन ज्ञान रत्नों को हम जितना बांटेंगे, उतना भविष्य में ऊंच पद प्राप्त होगा। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि महादानी बनो। भक्ति में तो स्थूल धन का दान करते हैं, एक जन्म का सुख मिल जाता है, अगले जन्म फिर किसी साहूकार के घर में जाकर जन्म ले लेते हैं। पर यहाँ हम ब्राह्मण बच्चे जो ज्ञान धन का दान कर रहे हैं, उससे 21 जन्मों के लिए हमारा भाग्य बन रहा है। तो भक्ति में सिर्फ स्थूल धन के दान से राजा बनते हैं, यहाँ तो ज्ञान धन से खुद को भी माला माल करते हैं और इस दान के प्रारब्ध में फिर 21 जन्मों की राजाई प्राप्त होती है। अभी शिव बाबा अविनाशी सर्जन बनाए हैं हम आत्माओं को ज्ञान का इंजेक्शन लगाने। हम फिर उस अविनाशी सर्जन के बच्चे, हमको फिर ये ज्ञान का इंजेक्शन जाकर अन्य आत्माओं को लगाना है। बाबा कहते हैं इसमें भी सब नंबरवार हैं, जिन्होंने अच्छी रीति पढ़ाई कर इन ज्ञान रत्नों को अपने अंदर धारण किया होगा, वही फिर अच्छी रीति समझा पाएंगे। बाबा की याद में रह समझाओ तो झट तीर लगेगा, सामने वाला यह ज्ञान आसानी से धारण कर लेगा। अभी दुनिया में हर कोई शांति की तलाश में है। हर एक आत्मा चाहती है कि शांति की स्थापना हो, पर उनकी बुद्धि में यह बात बैठनी चाहिए कि इस पति दुनिया में शांति स्थापित कैसे होगी। आधा कल्प यानी कि सतयुग और त्रेता युग में अथाह सुख और शांति थी, क्योंकि वहाँ पवित्रता का वास था। पवित्रता ही फाउंडेशन है, जिसके आधार पर सुख शांति हेल्थ वेल्थ की स्थापना होती है। द्वापर से आत्मा विकारों में आते आते अभी कलयुग तक पूरी तरह से विकारी पतित बन पड़ी है, तो शांति कैसे स्थापित हो। अभी इस संगम युग पर स्वयं परम पिता परमात्मा आए हैं, पतित पावन बन हम आत्माओं को योग बल से और ज्ञान धन से पावन बनाकर फिर से नई दुनिया में ले चलने, जहाँ फिर पूरे आधा कल्प तक पवित्रता सुख और शांति है। तो अभी हमें बाप से, परम पिता परमात्मा से डायरेक्ट वर्षा मिल रहा है, तो हमें कितनी खुशी होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में भी शास्त्र आदि हैं, पर उसमें कोई ज्ञान नहीं है, उसमें तो बस भक्ति करने का तरीका बताया गया है। हम ब्राह्मण बच्चे, अभी हम ईश्वरीय संतान हैं, फिर बनेंगे देवी संतान, परंतु सबसे मूल्यवान अभी यह ब्राह्मण जन्म ही है, क्योंकि अभी हमारा भगवान से डायरेक्ट मिलन होता है। हम सृष्टि चक्र को जानते हैं। सतयुग त्रेता में तो बस सुख भोगना है, वहाँ भगवान से मिलना थोड़े ही होगा। अभी हम ब्राह्मण बच्चे अपना तन मन धन सब कुछ सर्विस में लगा देते हैं और मनसा वाचा कर्मणा भारत की सर्विस करते हैं, भारत को पीसफुल बनाने की, देवी देवता धर्म स्थापना करने की। बाबा कह रहे हैं कि कुछ बच्चों को सर्विस का ऐसा नशा रहता है कि वह इस पुरानी दुनिया से अपनी बुद्धि को
पूरी तरह से निकाल दिन रात सिर्फ सर्विस की नई नई युक्तियां बनाते रहते हैं। ऐसे बच्चों को तो सर्विस बिगर जैसे आराम नहीं। उन्हें थकावट होती है पर फिर भी एक आंतरिक खुशी, एक नशे में रहते हैं कि कैसे सब तक इस ज्ञान को पहुंचाएं और सबको आप समान बनाएं। उन्हें इस सर्विस के अलावा और कुछ भाता नहीं है। इस सर्विस में आमदनी भी बहुत है, पूरे 21 जन्मों की राजाई प्रारब्ध में मिलती है। आज वरदान में बाबा ने कहा कि आत्माभिमानी स्थिति में रह, यानी कि अपने को ज्योति बिंदु चैतन्य शक्ति आत्मा समझ। जब इस देह रूपी घर को गुफा समझ अंतर्मुखी भाव से इस गृह गुफा में रहते हैं तो स्वतः ही परमात्मा में लीन हो उसके प्यारे बन जाते हैं। यह अंतर्मुखता की स्थिति हमें दुनिया से न्यारा कर देती है। भले सबसे मिलो जुलो पर मन बुद्धि की तार जैसे एक बाबा से ही जुड़ी हुई हो। दुनिया में रहते भी दुनिया से न्यारे। ऐसे बच्चे बाप को सदा प्यारे होते हैं। स्लोगन है, साधना बीज है और साधन उसका विस्तार है। तो विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना। तो साधन का इस्तेमाल करते करते साधना को मत भूल जाना। अच्छा, ओम शांति।